परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के। काफी दिनों से एक शुद्धिकरण की चर्चा चल रही है। ऊर्जाओं के असंतुलन से और रासायनिक असंतुलन से, एनर्जी इम्बैलेंस और केमिकल इम्बैलेंस से स्वास्थ्य प्रभावित होता है, शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, कीटाणु, विषाणु बिगड़ी हुई ऊर्जा वाले शरीर को प्रभावित करते हैं और इनके प्रवेश करने पर शरीर में रासायनिक असंतुलन बनता है। टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, रक्त संचार में विषैले तत्वों की भरमार हो जाने से फिर अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। यदि अपनी ऊर्जाओं का संतुलन बन जाए तो फिर ढेरों बीमारियों से अपन बच सकते हैं। आँखों की बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारियाँ, मस्तिष्क की बीमारियाँ, सर्दी, जुकाम, यकृत की बीमारियाँ, गुर्दों की बीमारियाँ और अलग अलग जो संस्थान है शरीर के, वहाँ के रोग विभिन्न कारणों से होते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक पुस्तक में हमने पढ़ा था कि कुछ बीमारियों का संबंध अपने आवेगों से है। उन्होंने 4 तरह के आवेगों का नाम लिखा था। एक तो क्रोध, एक लोभ, काम और भय। इनसे अलग अलग तरह के रोग होते हैं। चर्म रोगियों को जब देखते हैं तो लगता है कि एंगर डिस्पोजिशन वाले लोग रहते हैं, कुछ क्रोधी प्रकृति होती है उनकी। इसमें भी फिर कुछ प्रतिशत मान होता है, जैसे इतने प्रतिशत चर्म रोग वाले, क्रोधी प्रकृति वाले, और इतने प्रतिशत कम क्रोध वाले भी हो सकते हैं। उन्होंने क्रोध के साथ चर्म रोग का संबंध जोड़ा और लोभ लालच के साथ और दूसरे रोग बताए। भय से जुड़े हुए अलग तरह के रोग बताए। ऐसे 4 प्रकार के उन्होंने बताया है रोग। तो यदि अपने आवेगों को अपन शांत कर लें अथवा वश में कर लें, असंभव नहीं है। जैसे प्यास लग रही है, सहन नहीं हो रहा है और कहीं मुसाफिरी पर अपन चल रहे हैं, तो जब तक आपको पानी का साधन नहीं मिलता तब तक आप जैसे तैसे उसको सहन करते ही हैं। तो अब हर चीज को अपन जैसे तैसे तो सहन कर ही लेते हैं। यदि कुशलता से, ग्रेसफुली उसको सहन करना सीख लें और पीड़ित होने की बजाय उतना समय अपन किसी अच्छे काम में लगा लें, तो फिर अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में गति प्राप्त होगी। और उसके लिए फिर अपने पास
एफर्मेशंस है, मेडिटेशंस है, और जैसे विलियम रैंड कहते हैं कि ध्यान से, आत्मवार्ता से, और वैसे ही एक तीसरा भी उनने साधन बताया है इंसान को बदलने का, वो हिप्नोसिस, ऑटो सजेशन बोलते हैं जिसको। एक ट्रांस में ले जाते हैं व्यक्ति को, वो खुद भी कर सकता है, बिल्कुल शांत बैठ करके अल्फा स्टेट में चला जाए। अल्फा स्टेट में जाना बहुत असंभव कार्य तो है नहीं। थोड़ी देर ध्यान में बैठ करके जो सराउंडिंग्स है, आसपास का वातावरण है, वहां से अपने ध्यान को कहीं और ले जाए। बहुत बड़ी बात नहीं, अक्सर ले ही जाते हैं लोग। क्लास में लेक्चर चलता रहता है और विद्यार्थी का दिमाग दुनिया भर में भटकता भी रहता है। वातावरण से दूर हटना कोई कठिन काम नहीं है। तो खैर, फिर भी उसके लिए पॉल आर शियली ने द स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, एक शिथिल किंतु जागृत अवस्था में जाने का उपाय बताया कि आप बिल्कुल शांत बैठ करके आंखों को किसी एक स्थान पर स्थिर कर लें। हो सकता है आपके सामने दीवार पर कोई वस्तु हो, कोई भी बिंदु हो, उसको आप देखिए और उसके बाद ये महसूस कीजिए कि आपके शरीर के कितने हिस्से कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहे हैं। वो स्पर्श सुखद है या जैसा भी है, उस पर ध्यान दीजिए। श्वास आ रही है, जा रही है, श्वास की गति में कोई परिवर्तन न लाते हुए आवागमन को, इनहेलिंग, एक्सेलिंग, इस प्रोसेस को देखना है, इस प्रक्रिया को मात्र देखना है। सांस आ रही है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है या थोरैसिक है, आप छाती से सांस ले रहे हैं या फिर पेट तक के सांस जा रही है अंदर गहरी। जाती तो है नहीं पेट तक, बस पेट प्रभावित होता है, उसको देखना है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए जो कुछ भी आस पास में चल रहा है उसको चलने देना है और धीमे से अपनी आंखों को बंद कर लेना है। अब फिर से श्वासों का आवागमन देखते हुए सिर को ढीला छोड़ देना है, ललाट को, आंखों को, गालों को, गले को, कंधों को, कोहनियों को, कलाइयों को, हथेलियों को और उंगलियों को। एक झंझनाहट आएगी, हथेलियों में एक झंझनाहट महसूस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन। फिर छाती को, पीठ को, पेट को, कमर को, कटी भाग को, पेल्विस, जांघों को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एंकल्स, और फिर एड़ियों को, पैरों के तलवों को और पैरों की सब उंगलियों और अंगूठों को, सभी टोज को बिल्कुल खिंचाव मुक्त कर देना है, ढीला। अब बंद आंखों में किसी रंगीन फूल को देखने का प्रयास करना है। कोई लाल रंग का, गुलाबी रंग का, पीले रंग का, श्वेत वर्ण का, किसी भी रंग का कोई फूल आपको दिख रहा है। यदि सचमुच दिखने लग जाए तो बस इसी का नाम है
द स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। और इस अवस्था में जाकर आप अपने आप को जो भी निर्देश देने हैं दे सकते हैं। निर्देश देते समय आपकी भाषा, बोलने की शैली थोड़ी धीमी हो, थोड़ी शांत हो। शब्दों को उतावली के साथ न बोल करके इस प्रकार बोलना है। मैं जिस लक्ष्य को बांधे हुए हूं वह अवश्य प्राप्त हो सकता है। मेरा लक्ष्य मुझसे दूर नहीं है। मेरे करीब है। लक्ष्य पर दृष्टि रखकर विधिवत प्रयास करने से लक्ष्य प्राप्त होता है। विधि पर दृष्टि रखकर लक्ष्य की आशा करने से नहीं होता। लक्ष्य पर दृष्टि रखने से लक्ष्य प्राप्त होता है। मेरी दृष्टि मेरे लक्ष्य पर है, उसकी प्राप्ति निश्चित है। मेरा मन शांत है। मेरे मन में असीम शक्ति है, जिसको बोलचाल में मैं असंभव समझता हूं या बोलता हूं, वो सब मेरे अंतर मन के लिए संभव है। कमर, पीठ और गर्दन को सीधी रखते हुए, जैसे आज परीक्षा देना है, इंटरव्यू देना है, साक्षात्कार है, तो अपने मन से कह सकते हैं, मेरी सफलता निश्चित है। मैंने जो भी पढ़ा है वो मेरी स्मृति में है। मेरी सफलता के लिए जितने सहयोग आवश्यक है वो मुझे प्राप्त होते चले जा रहे हैं। परीक्षा देने से पहले ही मुझे सफल होने का आनंद प्राप्त हो रहा है। बस इतना ध्यान करने के बाद, इतना ऑटो सजेशन देने के बाद, जब परीक्षा देने जाते हैं तब अचानक एक आत्मविश्वास, एक अंतर्बल वहां पर आ जाता है और काम बन जाता है। ये ऑटो सजेशन में बड़ी शक्ति है। इससे भी मनुष्य बदल सकता है। जैसे आप देखिए कि कहाँ बदलाव लाना है और अच्छाई के लिए बदलना है। कमजोर बनने का तो सवाल ही नहीं है। जो दुर्बलता आज प्रकट है उससे ऊपर उठना है। वो दुर्बलता किसी अवरोध के कारण है, अपनी प्रकृति में नहीं है। और अगर अपन ने अपनी प्रकृति में वैसा मान भी रखा हो
कि मेरी प्रकृति ही कर्म कमज़ोर है, तो उस मान्यता को भी अलग कर सकते हैं। मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। जिग जिगलर की एक पुस्तक में हमने पढ़ा था कि आज दुनिया में जो सबसे अधिक धन संपन्न लोग हैं, उनमें से आधे लोग बचपन में आर्थिक रूप से दुर्बल थे। उनने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, सबको खून पसीना एक करके कमाते हुए देखा है, और एक एक दिन का गुजारा बड़ी कठिनाइयों से होता था उनका। लेकिन उन्होंने अपने मन को उससे मुक्त रखा। ऐसी धारणा उन्होंने अपने अंदर नहीं बैठा ली कि भाई अब गरीबी तो हमें खानदानी तोहफा मिला हुआ है, तोहफा कहे या अभिशाप कहे, और अपनी तो जिंदगी ऐसी चलने वाली है। ये धारणा उन्होंने नहीं बनाई, और न बनाने के कारण कहीं ना कहीं उनके अंदर गहराई में उन्होंने एक गुंजाइश रखी कि जरूरी नहीं है कि मैं जैसा अभी जी रहा हूं वैसा ही जीता रहूं। मुझे किसी का आदेश नहीं है कि मैं इस प्रकार परेशान रहूं। आई कैन डू वॉट आई वॉन्ट टू डू। मैं वो कर सकता हूं जो मुझे करना है। आई कैन बी वॉट आई वॉन्ट टू बी। मैं वो बन सकता हूं जो मुझे बनना है। द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स मी। सारा विश्व मेरी मदद में है। लुइस एल हे ने बच्चों के लिए ये 3 वाक्य रखे थे, लेकिन ये 3 वाक्य ऑटो सजेशन के लिए वही अल्फा स्टेट में जाकर, जैसे आज हमने कहा था, स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, शांत मन में जाकर फिर अपने आप को निर्देशित करना है, अपने आप को वही सुझाव देना है, आपको संदेश देना है कि ये बंधन जिनके लिए थे, ये कमियां जिनके लिए थी, उनके लिए थी। मैं अपने जीवन में इन कमियों से ऊपर उठ सकता हूं। और जहां उसने ऐसा सोचना प्रारंभ किया और ऊपर उठने के बाद जो स्थितियां बननी संभव है, उसकी एक झलक जब उसके मन में आती है तो फिर उसको हल्का लगने लगता है। जो अभी यहां पर भारी भारीपन है वो यहीं छूट जाता है, और उसकी कल्पना मात्र से उसको हल्का और प्रफुल्लित महसूस होता है। और उन लोगों ने जो आज बहुत बड़े लोग बन चुके हैं, इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हमें जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। उन्होंने अंदर ही अंदर कोई ऐसा विश्वास रखा कि नहीं, हम तो किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। किसने किसको रोक रखा है?